पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसने 99% इंसानों को खूंखार ज़ॉम्बी में बदल दिया है। शहर वीरान हो चुके हैं, गांव उजड़ गए हैं और हर कोने में सिर्फ मौत का साया मंडरा रहा है। अब इस बर्बाद हो चुकी धरती पर सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा है। ज़ॉम्बी से भरी इस दुनिया में क्या वो जिंदा बच पाएगा या फिर वो भी शिकार बन जाएगा इस वायरस का? तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक और इमोशनल कहानी को आज की फिल्म में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आई एम लेजेंड मूवी की। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत टीवी पर आ रहे न्यूज से होती है, जिसमें डॉक्टर एलिस एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी। उन्होंने दावा किया कि कैंसर का स्थायी इलाज खोज लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस इलाज को 10,000 मरीजों पर टेस्ट किया गया और सभी मरीज ठीक हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये इलाज गलत साबित होने लगा। जिन मरीजों पर इस इलाज का टेस्ट किया गया था वे वैम्पायर म्यूटेंट में बदलने लगे। उनकी त्वचा इतनी संवेदनशील हो गई कि सूरज की रोशनी में जाने से वे जलकर मर जाते थे। इन्हें डार्क सीकर्स कहा जाने लगा, जो रात में ही बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करते थे। शहर के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट की ओर भागने लगे। डॉक्टर रॉबर्ट अपनी पत्नी जॉय और बेटी मार्ले के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उन लोगों को शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था जो इस बीमारी से प्रभावित नहीं थे। रॉबर्ट और उनकी फैमिली की चेकिंग के बाद उन्हें आगे जाने दिया गया, लेकिन मिलिट्री वालों ने रॉबर्ट को रोक लिया और कहा कि उन्हें इस बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। जॉय और मार्ले को एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया गया। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने लगा, तभी एक अन्य हेलीकॉप्टर पर कुछ डार्क सीकर्स ने हमला कर दिया। वो हेलीकॉप्टर जॉय और मार्ले वाले हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया और दोनों की मौत हो गई। यह देखकर रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और वो बहुत दुखी हो गया। यहाँ से कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। अब तक वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इंसानों की संख्या अब सिर्फ 1% रह गई है। बाकी सभी लोग खतरनाक डॉग्स में बदल चुके हैं। दुनिया एक उजड़े हुए नरक जैसी बन चुकी है, जहाँ हर तरफ खामोशी और तबाही का माहौल है। इस विनाशकारी दुनिया में हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो अब तक जिंदा बचा है। इस वक्त वो अपने वफादार कुत्ते सैम के साथ भूख मिटाने के लिए एक हिरण का पीछा कर रहा होता है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिर हिरण एक जगह रुककर कुछ खाने लगता है। रॉबर्ट उसे निशाने पर लेने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक शेरनी आकर उस हिरण पर झपट पड़ती है। कुछ ही पलों में शेरनी का पूरा झुंड वहां पहुंच जाता है। इसी बीच रॉबर्ट की घड़ी में शाम होने का अलार्म बजता है। वो जानता है कि अंधेरा होते ही डार्क सीकर्स बाहर निकल आएंगे और शिकार शुरू कर देंगे। इसलिए वो तुरंत सैम के साथ घर लौट आता है। घर आकर दोनों जल्दी से खाना खाते हैं और फिर रॉबर्ट खिड़कियों और दरवाजों को अच्छी तरह बंद करके सभी लाइट्स बंद कर देता है, ताकि डार्क सीकर्स को लगे कि घर में कोई नहीं है। फिर वो और सैम एक सुरक्षित बॉक्स के अंदर जाकर सो जाते हैं। रात गहराते ही डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती हैं, यानी वे अब बाहर आ चुके हैं। इसी बीच रॉबर्ट अपनी लैब में रिसर्च कर रहा होता है। उसने कई संक्रमित चूहों को पकड़कर उन पर टेस्ट किए हैं। आज वो जब चूहों को देखता है तो पाता है कि एक चूहा, जिसे उसने आखिरी बार एंटीडोट दिया था, वो बिल्कुल शांत और सामान्य व्यवहार कर रहा है। ये देखकर रॉबर्ट को एहसास होता है कि उसने शायद वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। अब वक्त था इसे किसी डार्क सीकर पर टेस्ट करने का। अगले दिन वो रोज की तरह सैम के साथ जाकर रेडियो पर अनाउंस करता है, अगर कोई जिंदा इंसान मुझे सुन रहा है तो दिन के समय साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मुझसे मिलें। मैं आपको खाना और रहने के लिए सुरक्षित जगह दे सकता हूँ। इसके बाद जब वो एक पुराने जहाज पर अकेले गोल्फ खेल रहा होता है, तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ती है। वो सैम के साथ उसका पीछा करता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो हिरण एक अंधेरे घर में घुस जाता है। सैम भी उसके पीछे चला जाता है और फिर रॉबर्ट भी उसी अंधेरे घर में कदम रखता है। रॉबर्ट के पास जो गन थी उस पर एक तेज रोशनी वाली लाइट लगी हुई थी। इसी लाइट की मदद से वो टेबल के नीचे छिपे हुए स्वयं को देख पाता है, जो डर से कांप रहा था। तभी अचानक रॉबर्ट को अपने पीछे से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। एक डार्क सीकर वहां खड़ा होता है जो हिरण को खा रहा होता है। जैसे ही वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर हमला करने के लिए बढ़ता है, रॉबर्ट तुरंत अपनी गन से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसे ढेर कर देता है। फिर वो स्वयं को लेकर तेजी से वहां से निकलने लगता है, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर बाकी डार्क सीकर्स को भी उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वो उनका पीछा करने लगते हैं। एक डार्क सीकर तो रॉबर्ट पर झपट भी पड़ता है, लेकिन रॉबर्ट और सैम एक टूटी हुई खिड़की से छलांग लगाकर नीचे कूद जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, तेज धूप की वजह से डार्क सीकर्स की बॉडी जलने लगती है और वो वहीं मर जाते हैं। यहीं टूटी हुई खिड़की को देखकर रॉबर्ट के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उसे अपनी रिसर्च के लिए एक जिंदा डार्क सीकर की जरूरत थी। वो सैम को कार में ही रुकने के लिए कहता है और फिर एक मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर उसे उसी अंधेरे कमरे में फेंक देता है। कुछ देर बाद एक डार्क सीकर उस फंदे में फंस जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है।
रॉबर्ट तेजी से आगे बढ़कर उसे बेहोश कर देता है। तभी एक और डार्क सीकर गुस्से से भरकर खिड़की पर आ जाता है और रॉबर्ट पर जोर से चिल्लाता है, जैसे वो कह रहा हो इसे छोड़ दो। लेकिन रॉबर्ट उसकी परवाह नहीं करता और उस बेहोश डार्क सीकर को उठाकर अपनी लैब में ले जाता है। वहां वो उसी पर अपनी बनाई हुई नई दवाई का टेस्ट करता है। रॉबर्ट देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर है जिसकी बॉडी पर एक तितली का टैटू बना हुआ है। जैसे ही रॉबर्ट दवा इंजेक्ट करता है, थोड़ी देर बाद उसकी धड़कनें सामान्य हो जाती हैं, जो पहले काफी तेज थीं। ये देखकर रॉबर्ट को पहली बार लगता है कि शायद अब वो इस वायरस का इलाज खोज चुका है। उसे लगता है कि ये फीमेल डार्क सीकर फिर से इंसान बन सकती है। लेकिन तभी वो उठती है और रॉबर्ट पर हमला करने की कोशिश करती है और फिर बेहोश होकर गिर जाती है। इस नज़ारे को देखकर रॉबर्ट की उम्मीदें एक बार फिर टूट जाती हैं। अगले दिन रॉबर्ट हमेशा की तरह सैम के साथ खाना जुटाने के लिए बाहर निकला था। रास्ते में उसकी नजर एक स्टैचू पर पड़ती है जो आम दिनों से हटकर एक नई जगह पर खड़ा था। ये देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, मानो कोई उसे देख रहा हो। शक और गुस्से में आकर वो उस स्टैचू पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वो स्टैचू नीचे गिरता है और उसमें से पानी बहने लगता है। रॉबर्ट धीरे धीरे स्टैचू के पास जाकर उसे देखने लगता है। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ फंस जाता है और वो एक जाल में फंसकर ऊपर की ओर लटक जाता है। सिर पर चोट लगने की वजह से रॉबर्ट बेहोश हो जाता है। ये जाल उसी डार्क सीकर ने लगाया था जो उस दिन रॉबर्ट पर चिल्ला रहा था जब उसने फीमेल डार्क सीकर को पकड़ा था। शाम होते ही रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजता है, जिससे उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि वो अब भी ऊपर लटका हुआ है और नीचे सैम जोर जोर से भौंक रहा है। रॉबर्ट आसमान की ओर देखता है। सूरज लगभग डूब चुका था। वो जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालकर रस्सी काटता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरते वक्त चाकू उसके पैर में लग जाता है, जिससे उसे तेज दर्द होता है। तभी अंधेरे में उसे वही डार्क सीकर नजर आता है जिसने उसे फंसाया था। उसके साथ उसके 2 म्यूटेंट कुत्ते भी थे जो बस अंधेरे का इंतजार कर रहे थे। रॉबर्ट डर और दर्द के बावजूद तेजी से अपनी कार की तरफ भागता है। जैसे ही रात पूरी तरह छा जाती है, वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को छोड़ देता है। वो दोनों कुत्ते रॉबर्ट और सैम पर झपट पड़ते हैं। रॉबर्ट पूरी ताकत और फुर्ती से गोली चलाता है और दोनों को मार गिराता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक कुत्ते ने सैम को काट लिया है। रॉबर्ट घबरा जाता है और सैम को उठाकर तुरंत अपनी कार से घर लेकर आता है। वहां वो उसे तुरंत दवाई का इंजेक्शन देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वायरस सैम के पूरे शरीर में फैल चुका था और वो धीरे धीरे एक म्यूटेंट में बदलने लगा था। कुछ ही देर में सैम की आंखें लाल हो जाती हैं और वो रॉबर्ट पर हमला करने लगता है। रॉबर्ट का दिल टूट जाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरन सैम को मारना पड़ता है, वो भी अपने हाथों से उसका गला दबाकर। सैम की मौत रॉबर्ट के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। इस बंजर और खतरनाक दुनिया में उसका इकलौता साथी चला गया था। सैम को उसने बचपन से पाला था। वो सिर्फ एक डॉग नहीं, उसका परिवार था। रात के सन्नाटे में रॉबर्ट अपने दर्द और गुस्से से भरा हुआ अपनी कार उठाता है और सड़कों पर निकल पड़ता है। वो डार्क सीकर्स से बदला लेना चाहता है। जो भी रास्ते में आता है, रॉबर्ट उसे अपनी कार से कुचलता चला जाता है। लेकिन इसी दौरान एक मोड़ पर उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। रॉबर्ट बुरी तरह घायल होकर कार के अंदर फंस जाता है और अब उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। तभी अचानक जिस डार्क सीकर ने रॉबर्ट और सैम पर अपने म्यूटेंट कुत्ते छोड़े थे, वो खुद वहां आकर रॉबर्ट को मारने ही वाला था कि तभी एक तेज सफेद रोशनी उसकी ओर पड़ती है। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसे देखकर सारे डार्क सीकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। रॉबर्ट की जान बच जाती है। थोड़ी ही देर में एक लड़की उसके पास आती है और धीरे से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? आप रहते कहाँ हैं? रॉबर्ट बड़ी मुश्किल से होश में आते हुए अपना पता बता पाता है और बेहोशी में चला जाता है। अगली सुबह जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो उसे अपने घर के किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे धीरे वहां पहुंचता है और देखता है कि एक अनजान लड़की और एक छोटा बच्चा वहां खाना बना रहे हैं। लड़की उसे देखकर मुस्कुराते हुए बताती है, मैं अन्ना हूँ। कल रात हम आपको सड़क पर बेहोश मिले थे। आपने खुद ही अपना एड्रेस बताया था, इसलिए हम आपको यहाँ लेकर आए। अन्ना आगे बताती है, हमने आपके रेडियो पर दिए गए मैसेज को सुना था। हम पूरा दिन ब्रिज पर आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आप आए नहीं। रात को जब लौटने लगे तब आपको वहाँ डार्क सीकर्स के बीच फंसा पाया। फिर वो बताती है कि वो और बच्चा अब अकेले हैं क्योंकि बाकी उनके सारे साथी डार्क सीकर्स के हमले में मारे गए। अन्ना कहती है, हम वार जोन की तरफ जा रहे थे जहाँ अभी भी कुछ इंसान बचे हुए हैं। वो एक पहाड़ी इलाका है जहाँ वायरस नहीं पहुँच पाता क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है। ये सुनकर रॉबर्ट झुंझलाकर बोलता है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ये सब अफवाह है, कोई नहीं बचा है अब। और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। शाम को रॉबर्ट अपनी लैब में जाकर उस फीमेल डार्क सीकर पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो उसकी बॉडी को बर्फ से ठंडा करता है और फिर उसे वही स्पेशल मेडिसिन इंजेक्ट करता है। तभी अन्ना वहां आकर पूछती है, क्या इससे वो ठीक हो जाएगी? रॉबर्ट जवाब देता है, अगर इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो शायद दवाई असर करेगी। रात होते ही रॉबर्ट अपने घर की हर खिड़की और दरवाजे को लॉक कर देता है।
लेकिन तभी उसे घर के बाहर से डार्क सीकर्स की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो अन्ना से घबराकर पूछता है, तुम मुझे कब घर लेकर आई थी? अन्ना कहती है, तभी जब सूरज उगने वाला था। ये सुनकर रॉबर्ट समझ जाता है कि डार्क सीकर्स उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हैं। वो कहता है, अब उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, वो हमें खत्म करने आए हैं। रॉबर्ट ने पहले से ही खतरे को देखते हुए घर के आसपास बम सेट कर रखे थे। जैसे ही डार्क सीकर्स पास आते हैं, वो एक एक करके बम फोड़ता है। कई डार्क सीकर्स मारे जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कुछ अंदर तक घुस आते हैं और हमला कर देते हैं। रॉबर्ट और अन्ना तेजी से भागते हैं और लैब में जाकर शरण लेते हैं। वहाँ रॉबर्ट देखता है कि फीमेल डार्क सीकर की हालत सुधर रही है, दवा असर करने लगी थी। ये एक बड़ी उम्मीद थी, लेकिन तभी लैब के बाहर बहुत सारे डार्क सीकर्स दहाड़ते हुए तेजी से आते हैं। रॉबर्ट बिना वक्त गंवाए लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो किसी तरह अंदर सुरक्षित रह सकें। रॉबर्ट घबराए हुए लेकिन मजबूत आवाज में डार्क सीकर्स को चिल्लाकर कहता है, मैंने इलाज ढूंढ लिया है, मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन गुस्से से भरे डार्क सीकर्स उसकी बात नहीं समझते और तेजी से लैब के दरवाजे पर हमला करने लगते हैं। हर वार के साथ दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बनने लगता है, एक बटरफ्लाई का शेप उभरता है। तभी उनमें से सबसे ताकतवर डार्क सीकर, जिसे रॉबर्ट पहले भी देख चुका था, अपने खून से उस दरवाजे पर एक और बटरफ्लाई का निशान बना देता है। ये देख रॉबर्ट को अचानक याद आता है कि ठीक ऐसा ही बटरफ्लाई का टैटू उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर भी था जिस पर वो रिसर्च कर रहा था। रॉबर्ट को सारा माजरा समझ आ जाता है। वो फीमेल डार्क सीकर असल में उस ताकतवर डार्क सीकर की साथी है और ये सारे डार्क सीकर्स उसे वापस ले जाने आए हैं, इसलिए इतने गुस्से में है। अब रॉबर्ट बिना देर किए उस फीमेल डार्क सीकर को धीरे से उठाता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो उसे बाहर लाता है, बाकी डार्क सीकर्स उस पर झपटने लगते हैं, लेकिन तभी उनका लीडर जोर से चिल्लाकर उन्हें रोक देता है। अब सब शांत हो जाते हैं। रॉबर्ट अपनी जेब से एक सिरिंज निकालता है और उस फीमेल डार्क सीकर का थोड़ा सा खून ले लेता है। ये इलाज की सबसे अहम कुंजी थी। तभी धीरे धीरे वो फीमेल डार्क सीकर होश में आ जाती है और अपने साथी को देखकर दौड़कर उससे लिपट जाती है। डार्क सीकर्स की आंखों में गुस्से की जगह अब राहत और शांति दिखती है। उनका लीडर अपनी पार्टनर को धीरे से सहारा देता है और फिर सभी डार्क सीकर्स उसे लेकर वापस अंधेरे में गायब हो जाते हैं, बिना किसी हिंसा के। अगली सुबह की पहली किरण के साथ रॉबर्ट, अन्ना और उसका बेटा एक नए सफर पर निकलते हैं, वार मोड की ओर, जहां इंसानियत की एक नई उम्मीद उनका इंतजार कर रही है। रास्ते में अन्ना रेडियो पर एक मैसेज देती है, अगर कोई अब भी इस दुनिया में जिंदा है तो हमें वार मोड पर मिले, क्योंकि अब हमारे पास इस वायरस का इलाज है। एक नई शुरुआत की किरण अब उनके साथ थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।